गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्रिडिन। ठीक है, तो एक्रिडिन डिस्कस करेंगे हम आज। इसमें क्या होता है, इसमें थ्री जो स्ट्रक्चर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है इसके, ये इसमें तीन जो रिंग्स होती हैं, थ्री रिंग स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, तो थ्री रिंग्स जो हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। ठीक है, तीनों जो रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में है। ठीक है, फ्यूज्ड फॉर्म में है वो तीनों रिंग्स। ठीक है, 3 रिंग्स हैं इसमें, तीनों ही 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में है। और जो सेंट्रल जो रिंग है उस पे जो नाइट्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, कॉमन नेम जो है, IUPAC नेम जो है वो क्या है, 2,3-बेंजोक्विनोलिन डाइबेंजोपिरिडिन। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर एक्रिडिन। ठीक है, इसमें भी क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ईच एंड एवरी कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड यू नो इफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर द स्ट्रक्चर इज प्लेनर। ठीक है, द स्ट्रक्चर कंटेन्स three rings, 6 membered ring each, and all the rings are in the fused form. ठीक है, central ring contain nitrogen, with nitrogen contain one lone pair of electron. ठीक है, and all the carbon atoms, nitrogen is sp2 hybridized. You know if sp2 hybridization is there, the structure is planar. ठीक है, the next is about its aromaticity. If we talk about its aromaticity, it contains non-bonding electrons are in the number of 14. ठीक है, 14 non-bonding delocalized electrons are there in the structure. ठीक है, if 14 electrons are there, if we apply here Huckel rule 4n+2, then n is 3 for the acridine. n is a number of rings present in the structure. ठीक है, if we put the value of 3 as n, ठीक है, 4 into 3 is 12, 12 plus 2 is 14. So it's also contain 14 electron as delocalized electrons. ठीक है, and if we calculate the delocalized electron through the Huckel rule, there the number is also 14. So we can say that Huckel rule is followed by acridine. So acridine is aromatic in nature. ठीक है, तो अगर हम एक्रिडिन की बात करें हिंदी में, तो एक्रिडिन जो होती है इसमें 3 रिंग्स होती हैं, तीनों रिंग 6 मेंबर्ड होती हैं और फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं। सेंट्रल जो रिंग होती है उसके ऊपर उस पे नाइट्रोजन लगा होता है। 1 कार्बन रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन, एक कार्बन को हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दैट्स वाई स्ट्रक्चर जो है इसका प्लेनर है। एंड इसमें जो डीलोकलाइज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो 14 है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 13 जो है वो C के पास है, 1 N के पास है, तो टोटल 14 हो गए। बट अगर हम हकल रूल की बात करें तो हकल रूल के थ्रू N की वैल्यू जो है वो 3 है, बिकॉज इट कंटेन 3 रिंग्स। ठीक है, तो +2। ठीक है, 14 जो है वो इसमें भी 14 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हकल रूल जो है फॉलोड बाय द एक्रिडिन, दैट्स वाई एक्रिडिन जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सिंथेसिस। अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो वी कैन सिंथेसाइज इट फ्रॉम डाइफिनाइलमाइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाइफिनाइलमाइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर दिस पर्पस हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन डेरिवेटिव है उसका, उसके साथ हम लेते हैं फिनाइलमाइन। ठीक है, तो फिनाइलमाइन के साथ हम दोनों को बेस के साथ रिएक्ट करवा के तो हमारे पास बन जाता है 2-फिनाइल-अमाइनो बेंजोइक एसिड। 2-फिनाइल-अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो 2-फिनाइल-अमाइनो जो बेंजोइक एसिड है उसकी हम अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक है, और इसकी हम क्लोरीनेशन कर दें, ठीक है, POCl3 के साथ। ठीक है, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर हेयर। ठीक है, तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन हमारे पास आता है एक्रीडेनॉन। ठीक है, अगर हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं POCl3 के साथ तो इसमें इसका डेरिवेटिव्स बनते हैं 9-chloro-9-10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन। 9-chloro-9-10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन। तो अगर जो एक्रिडेनॉन्स बनते हैं हम उसमें सोडियम एंड मिथेनॉल डाल दें, और अगर हम इसमें जो डाईहाइड्रोएक्रिडिन बनी है उसमें हम डाल देंगे हाइड्रोजन एंड निकल। ठीक है, तो हमारे पास एंड पे आ जाते हैं 9-10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन। उसके बाद हम उसमें ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा, इट्स कन्वर्ट इनटू द एक्रिडिन।
सो सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने 2 फिनाइल अमाइनो बेंजोइक एसिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। आप इस जो स्टेप है ये वाला आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 फिनाइल अमाइनो बेंजोइक एसिड, आफ्टर दैट you will add sulfuric acid and POCl3. When we react it with the sulfuric acid, it convert into the acridinone. ठीक है, when we add POCl3, it's convert into the 9,10 dihydroacridine. ठीक है, आफ्टर दैट एक्रिडिनोन में हम डाल देंगे सोडियम मिथेनॉल, एंड जो हमारे पास डाईहाइड्रोएक्रिडिन है उसमें हम डाल देंगे हाइड्रोजन एंड निकल। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है एंड पे वो आता है 9,10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन। उसमें हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, देन वी गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिडिन। ठीक है, तो सेकंड सिंथेसिस जो है वो है बर्नसन एक्रिडिन सिंथेसिस। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हम डाई एराइल अमाइंस लेते हैं, डाई एराइल अमाइंस। ठीक है, डाई एराइल का मतलब 2 एरोमेटिक रिंग्स आर हेयर और अमाइंस दिस। ठीक है, अमाइंस के साथ डाई एराइल जो 2 रिंग्स लगी हुई हैं, 2 एराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट्स वाई द नेम इज़ डाई एराइल अमाइन। ठीक है, डाई एराइल अमाइन को हम रिएक्ट करवा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, तो हम जब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हीट, ठीक है, तो इसे कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडिन में। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आपने ग्रुप लिया है वहीं जो है वो रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडिन बनानी है, आपने लैब में सिंथेसाइज करनी है सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म की एक्रिडिन, देन यू विल हीट डेरिवेटाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाई एराइल अमाइन। ठीक है, डाई एराइल अमाइन जो होते हैं उनके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक क्लोराइड एंड हीट की प्रेजेंस में, देन इट कन्वर्ट इनटू द सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडिन। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शंस की बात करें अगर, तो रिएक्शंस भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अगर हम एडिशंस करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक का अगर अटैक करवाते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का अगर अटैक करवाते हैं तो H पॉजिटिव जो है वो N के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई H पॉजिटिव जो है वो N के ऊपर अटैक करता है एंड अटैच विद द N, एंड N के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट्स Cl जो है दैट मेक अ लूज बॉन्ड। ठीक है, तो एक्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात अगर आप मिथाइल आयोडाइड डालते हैं तो CH3 पॉजिटिव I नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ठीक है, तो CH3 पॉजिटिव I नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो CH3 पॉजिटिव जो है वो N के साथ अटैच हो जाएगा, तो I जो है वो लूज बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द 10 मिथाइल एक्रिडीनियम आयोडाइड। ठीक है, तो 10 मिथाइल एक्रिडीनियम आयोडाइड जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स पहले किए हैं उनमें भी ऐसे ही था कि जो HCl है वो H पॉजिटिव जो है वो N के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो N जो है वो लिटिल बिट पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स वाई टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन N, Cl मेक अ लूज बॉन्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्ट्स फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, टू द N। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हमने किया था N के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। ठीक है, अब हम करेंगे एरोमेटिक के ऊपर, मतलब रिंग के ऊपर। इस एरोमेटिक जो रिंग्स हैं इनके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं तो कौन सी कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, मतलब कौन सी कार्बन पे ज़्यादा अटैचमेंट होती है। ठीक है, अगर हम एक्रिडिन में ब्रोमीन डाल दें, ठीक है, तो उसमें डाल दें एसिटिक एसिड डाल दें उसमें। ठीक है, तो अगर हम ब्रोमीन डाल के, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं, उसकी ब्रोमिनेशन करते हैं हम, तो जो ब्रोमीन है वो किस पे अटैच हो जाती है, वो कौन सी पोजीशन पे अटैच हो जाती है। ठीक है, तो वो पोजीशन पे अटैच हो जाएगी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 1 3 एंड 7 पोजीशन पे ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, एक में क्या है सिर्फ थर्ड पोजीशन पे अटैच है, दूसरे में क्या है थर्ड पे भी अटैच है और 7th पोजीशन पे भी अटैच है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है, तो मतलब क्या है एक्रिडिन के अगर एरोमेटिक जो रिंग है उसके ऊपर हम अटैक करवाते हैं तो जो 3rd एंड 7th पोजीशन है दैट प्रोन टू अटैच विद
इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच ऑन 3rd and 7th पोजीशन। 2 प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं हमारे पास, वी गेन विद 2 प्रोडक्ट्स, 1 प्रोडक्ट कंटेन ब्रोमीन एट 3rd पोजीशन एंड अनदर प्रोडक्ट्स bromine is found to be at the 2 position, one is 3rd and another one is 7th, ठीक है। तो 2,7 डाइब्रोमो हमारे पास आ जाती हैं, 2,7 डाइब्रोमो एक्रिडिन जो है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो अगर हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, दिस इज़ एक्रिडिन, ठीक है। एक्रिडिन को अगर हमने रिड्यूस करना हो तो 2 टाइप से हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो है हाइड्रोजन के साथ आप ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड डाल दें, ठीक है। एक है हाइड्रोजन के साथ आप निकल डाल दें, ठीक है। तो अगर हम ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ इसकी रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो साइड्स वाले रिंग हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द एक्राहाइड्रोएक्रिडिन, ऑक्टाहाइड्रोएक्रिडिन, ठीक है। तो इट्स कन्वर्ट इनटू द ऑक्टाहाइड्रोएक्रिडिन। बट अगर हम हाइड्रोजन जो है वो निकल की प्रेजेंस में डाल दें देन इट कन्वर्ट इनटू द 9,10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन, 9,10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन, ठीक है। तो सेंटर वाली जो रिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, अदरवाइज जो साइड्स वाली रिंग है वो रिड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन को ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में डालते हैं तो साइड वाली रिंग रिड्यूस होती है। अगर हम हाइड्रोजन को निकल की प्रेजेंस में डालते हैं तो सेंटर वाली जो रिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द 9,10 डाईहाइड्रोएक्रिडिन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होती है, जो एक्रिडिन जो है वो रिएक्ट करती है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, अल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ वो रिएक्ट करती है, ठीक है। अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको पता है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई जब हम पोटाशियम परमैंगनेट को डालते हैं, रिएक्ट करवाते हैं एक्रिडिन के साथ, तो पोटाशियम परमैंगनेट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे करता है, वो जो ये रिंग है ना ये इसकी ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे जो COOH ग्रुप जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड होने से यहाँ पे कौन से ग्रुप आ जाएंगे, COOH। तो इट्स कन्वर्ट इनटू द क्यूनोलिन 2,3 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, क्यूनोलिन 2,3 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यूनोलिन 2,3 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है चीची-बेबिन रिएक्शन, ठीक है। इफ वी हीट acridine with sodamide, this is sodamide, if we heat acridine with sodamide in the presence of ammonia, ठीक है, then the amino group, ठीक है, तो अमाइन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा 9th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो 9th पोजीशन के ऊपर अमाइन ग्रुप ऐड हो जाएगा, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द एक्रिडिन 9 अमाइन, एक्रिडिन 9 अमाइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है कि कौन सी पोजीशन पे अमाइन ग्रुप जो है वो ऐड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो है एग्जांपल दैट इज़ टैक्रिन। जो टैक्रिन है, टैक्रिन जो है अल्जीमर डिजीज़ में यूज़ होती है। अल्जीमर डिजीज़ क्या होता है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। एक हमारी बॉडी में होता है सब्सटेंस पी, ठीक है। सब्सटेंस पी एक केमिकल है जो हमारी ब्रेन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डिपोजिशन से जो आदमी है, जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, वो उसकी जो ज़्यादा है वो कमज़ोर हो जाती है, वो मेंटली वीक हो जाता है, वो रिमाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो कह सकते हैं ना भुलक्कड़, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता, ठीक है। तो उसको कहते हैं अल्जीमर डिजीज़, ठीक है। तो टैक्रिन जो है ड्रग है जो अल्जीमर डिजीज़ में यूज़ होती है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूल भी बनाया है, ठीक है, टैक्रिन का। तो टैक्रिन जो है वो एक ड्रग है जो अल्जीमर डिजीज़ में यूज़ होती है, दिस इज़ टैक्रिन, ठीक है। आप देख सकते हैं टैक्रिन में एक्रिडिन जो है वो मोइटी है, ठीक है। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो है 9 अमाइनो एक्रिडिन, ठीक है, 9 अमाइनो एक्रिडिन। 9 अमाइनो एक्रिडिन जो है वो भी एक ऐसी ड्रग है जिसमें कौन सी मोइटी है, एक्रिडिन, ठीक है, एक्रिडिन मोइटी है। बट इसकी यूजेस क्या हैं, ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है।
एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज के, स्पोर्स के, फंजाई के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर आपके कहीं वूंड हो जाता है, कहीं आपके कोई ब्लड जो है वो सीबम रिलीज़ हो जाता है स्किन से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, इस सेप्सिस ना हो, उस सेप्सिस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए वी अप्लाइड एंटीसेप्टिक्स ऑन हेयर। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। मान लीजिए आपने रूम को स्टरलाइज करना है, आपने फ्लोर को स्टरलाइज करना है, तो 9 अमाइनो एक्रिडिन जो है वो एक डाई भी है, फ्लोरेसेंट डाई है वो, ठीक है, एज ए डाई यूज़ होती है। ये एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है। हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ 9 अमाइनो एक्रिडिन, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 9 अमाइनो एक्रिडिन एंड यू कैन सी हियर दैट इट कंटेन्स द moiety ऑफ एक्रिडिन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्रिडिन, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडोल। ओके, थैंक यू सो मच।